आज लेकर आए हैं राष्ट्रपति। इससे पहले जितना भी वीडियो अपलोड किए हैं प्ले लिस्ट पर जाकर देख लीजिएगा। राज्य के नीति निर्देशकता, तो मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये सब अपलोड कर दिए हैं, तो वह जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। तो है कि राष्ट्रपति पद की अर्हता या योग्यता अनुच्छेद किस में है, तो वह 58 में है। किस में है? 58 में है। तो भारत का एक नागरिक यानी राष्ट्रपति होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो भारत का एक नागरिक होना चाहिए। उनकी न्यूनतम आयु कितना? 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य भी होना चाहिए और किसी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए, याद रखिएगा। और पागल या दिवालियापन नहीं होना चाहिए। तो ये सब योग्यता होनी चाहिए। आगे है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार की होती है। तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वह अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, जो कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो मतदान करते हैं वह राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ये तीनों करते हैं, जो पुडुचेरी और दिल्ली का होते हैं। आगे है कि भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्य द्वारा किया जाना चाहिए। तब 50, अभी बताए 50 निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए। देखिए इसमें दिया है कि भारत में राष्ट्रपति पद का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। आगे देखिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। करा है राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। अगर उच्च सदन का रहेगा तो वह पात्र नहीं बनेगा। अगला है कि कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है। करा कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं ले सकता है। ये महाभियोग में भी भाग नहीं ले सकता था राज्य के विधानसभा वाला। अगला है कि संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें होगी। तो निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता को छोड़नी होगी। अगला है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो संसद के लिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण तैयार करता है वह करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। कहा राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने की पद की रिक्ति को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। यानी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या पद त्याग कर दें तो उस रिक्त स्थान को भरने के लिए कितना समय होगा, तो वह 6 महीना होगा। अगला है भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उपतन विवाद का निपटारा कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के राष्ट्रपति उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। तो वह महाभियोग लगाकर। आगे है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको पास है। तो वह संसद के पास है। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है, तो वह है संसद के पास। आगे चलिए, संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित होती है। तो संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ जो होता है अनुच्छेद 53 में होता है। किसमें? 53 में। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जाता है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। आगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारण करता है। तो वह अनुच्छेद 57 जो है। अगला है कि राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। तो वह किया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। तो अनुच्छेद 111 जिसे बिट्टो कह सकते हैं। अगला है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्य के निर्वाहित हेतु उपबंध कर सकता है। तो अनुच्छेद 160 में कर सकता है। अब देखिए राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद करा है 52। तो राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 क्या करा है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होगा, तो वह राष्ट्रपति के पास होगा। संघ की कार्यपालिका किसके पास होगा, तो वह राष्ट्रपति के पास होगा। अगला कि अनुच्छेद 54 तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किसमें है, तो 54 में। फिर कह रहा राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जो है किसमें, 55 में। राष्ट्रपति की पदावधि किसमें, 56 में। पुनर्निर्वाचन किसमें, 57 में। राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए आहारता कह सकते हैं या योग्यता कह सकते हैं भी। योग्यता किसमें है, 58 में। राष्ट्रपति के पद के शर्तें यानी क्या क्या होनी चाहिए, तो वह 59 में। किसमें है, 59 में। दशाएं इसको बोल सकते हैं या शर्त भी बोल सकते हैं। 60 में क्या है, शपथ है, याद रखिएगा 60 में शपथ है। 61 में क्या है, महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, यानी
राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद से चलाया जा सकता है? तो 61 में। 62 में क्या है? राष्ट्रपति पद की रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति का पदावधि किसमें है? 62 में। 72 में क्या है? क्षमादान, यानी कि क्षमा यदि की गई कुछ मामले में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति इसके पास है। 73 में है संघ की कार्यपालिका की शक्ति विस्तार किसके पास है? तो वह राष्ट्रपति के पास, जो अनुच्छेद 73 में दर्शाता है। तो फिर से देखिए, इसको पकायो कोका दुयो दशम से भी याद कर सकते हैं। तो 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। यह पद कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। फिर कह रहा है कि 53 में संघ की कार्यपालिका जो होता है वह किसके पास? राष्ट्रपति के पास। इसके बाद किसके पास होता है? तो पीएम के पास होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कितना में है? तो वह है 54 में। कितना में है? 54 में है। तो निर्वाचन मंडल 54 में है। यह निर्वाचन मंडल एकड़ संक्रमणीय अनुपातिक होता है, अभी हम बताए थे आगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति, तो 55 में क्या कहा है? रीति यानी कोटा, ये क्या क्या होगा? तो जो जनता द्वारा होता है 1/6 × 60 बराबर 10 वोट के बराबर होता है। और राष्ट्रपति की पदावधि 56 में क्या कहता है? पदावधि का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। कितना वर्ष का? 5 वर्ष का। अगर बीच में किसी राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाता है तो नया राष्ट्रपति भी आएगा, तो उसका भी कार्यकाल कितना होगा? 5 ही साल का होगा। ये नहीं कि जितना बचा हुआ है उसका, ऐसा नहीं होता है। तो इसको याद रखिएगा। 56। 57 में पुनर्निर्वाचन जो है वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र, यानी कि 57 कहता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही दोबारा निर्वाचित हुए थे, वह 57। तो 57 किस में है? पुनर्निर्वाचन। राष्ट्रपति के पद कहाँ से लिया गया था? यूएसए से। यहाँ से पूछेगा कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया था? यूएसए से। और राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए आहार या योग्यता, तो किसमें है? 58 में। योग्यता में क्या क्या होना चाहिए बताए थे? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो, और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। और 59 में क्या है? शर्त है वह पागल या दिवालियापन ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, और संसद या विधानसभा मंडल में किसी भी सदस्य ना हो। राष्ट्रपति द्वारा शपथ किस में? 60 में। 60 तो याद रहेगा, 60 शपथ से है। और सुप्रीम कोर्ट ने शेष रहता है कि शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगला है 61 में महाभियोग चलाया जाएगा। तो 61 से, अनुच्छेद 61 से महाभियोग की प्रक्रिया भी कहाँ से लिया गया है? तो यह भी लिया गया है यूएसए से। कहाँ से? यूएसए से, याद रखिएगा। और 62 में क्या है? 62 में जो है पद की रिक्ति होना, यानी कार्यकाल को समाप्त कर देना, महाभियोग, पत्र त्याग, मृत्यु एवं विशेष, जो किसमें है? 62 में। 63 में क्षमादान, और 73 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें होगा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है कि राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास ऐसा शक्ति नहीं है। राज्यपाल कहाँ का होता है? तो राज्य का, हर एक राज्य का होता है। इसके पास मृत्युदंड क्षमा करने की शक्ति नहीं है, जबकि किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 क्या कहता है? राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। किस अनुच्छेद में? 143 में। 143 में कहता है कि भारत का संविधान का 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर कर सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन जो बुलाता है वह राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। अगला कि भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी बिट्टो की शक्ति प्रयोग किया था? तो जेबी बिट्टो बताए थे 111। तो वह भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986 में। कब किया था? 1986 में किया था। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता, लेकिन बुला सकता है। अगला है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? तो वह राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। आइए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति अधिकारी की जान लेते हैं कौन कौन होता है। तो भारत के प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री भी होता है, राज्य के राज्यपाल होता है, वित्त आयोग और राजभाषा आयोग के अध्यक्ष भी होता है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है? तो वह राष्ट्रपति करता है। भारत के महानवादी नियंत्रण महालेखक जैसे कैग भी बोल सकते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा यानी यूपीएससी का भी कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त को कौन करता है? तो वह भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को भी सदस्य यानी अध्यक्ष एवं सदस्य को नियुक्ति कौन करता है? तो वह भी राष्ट्रपति करता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो वह भी राष्ट्रपति करता है। अगला कि संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल अथवा प्रशासक का नियुक्ति भी कौन करता है? तो वह राष्ट्रपति करता है। दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वह भी राष्ट्रपति ही करता है। अगला कि वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो वर्तमान में जो है 5 लाख है। कितना है? 5 लाख है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और किसी उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कार्यकाल यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होगा। कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यानी कि राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आगे देखिए कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह
उक्ति किस पर लागू होता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर होता है। कह रहा है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। तो यह उक्ति किसकी है? तो राष्ट्रपति का होता है। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन सा बिहार के राज्यपाल रह चुका है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद जो है भारत के बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि राष्ट्रपति के पदार्पण यानी पद धारण करने वाले अधिकारी तो संघ के मंत्री होता है, राज्य के राज्यपाल होता है यानी राज्यों के राज्यपाल होता है, भारत का महान वादी होता है। अगला है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद होता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद होता है ऐसा। अगला है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदन द्वारा पारित किया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी कह रहा है कि जब कोई विधेयक जो है उस संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है कोई भी चीज़, तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त करता है। निर्विरोधक रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। बार बार पूछता है कि निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। अगला, भारत के राष्ट्रपतियों में से किन का संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से है? तो वह है बीबी गिरी। इनको बीबी गिरी का वेंकट गिरी यानी बीबी गिरी है। अगला कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। कह रहा कि भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति को राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। वह अधिकार किसके पास होता है? तो वह राज्यपाल के होता है, राज्यपाल के पास होता है। और राज्यपाल को भी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का काल पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक होता है। पद ग्रहण जिस दिन पद ग्रहण करेगा वहाँ से लेकर 5 साल तक होगा। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को। आप लोग को सभी को पता होगा कि मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे। अगला है कि भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल किया है? तो देखिए, मुख्य न्यायाधीश यानी कि जब राष्ट्रपति भी नहीं होगा और उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा तो कौन करेगा? तो मुख्य न्यायाधीश यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो एक ही मात्र कौन थे? तो जस्टिस एस हिदायतुल्ला बने थे जो भारत के। अगला कि धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं होता है। कह रहा है धन विधेयक जो होता है को पुनर्विचार हेतु लौटने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। अगला है कि द्रौपदी मुर्मू अभी वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? यानी 15वां है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के पद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे अधिक लंबी अवधि तक यानी 1950 से 62 तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकाली राष्ट्रपति के छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक का कार्य किया था। तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सबसे कम तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान। तो क्षमादान आपको हम बताए थे, क्षमादान कितना में है? तो क्षमादान है 62 में। किसमें? 62 में। तो वही कह रहा है कि क्षमादान जब दंड सेना न्यायालय द्वारा किया हो तब उस पर कुछ विचार कर सकता है राष्ट्रपति। जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए हो तो उसमें भी राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकता है। जब दंड देश मृत्युदंड हो तब इसे भी कम कर सकता है अगर जैसा हुआ अपराध रहेगा। फिर कह रहा है द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी द्वितीय महिला है, यानी प्रथम आदिवासी तथा द्वितीय महिला स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली प्रथम एवं सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति थी। यानी कि आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत की बोल रही है। तो अभी वर्तमान में कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। चलिए और देखते हैं। तो ये हो गया। तो यहाँ से अगर जो क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में ऐसे कौन सी राष्ट्रपति हैं जो स्वतंत्रता के बाद आज़ादी के बाद जो हैं वह बने हैं, तो वह द्रौपदी मुर्मू है। तो आपको पहला कुछ याद करा के दिखाते हैं, बताते हैं कि पहला कौन है। तो पहला कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा कौन है? दूसरा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरा कौन है? तीसरा जो है जाकिर हुसैन। और चौथा कौन है? बीबी गिरी। और चौथा कौन है? बीबी गिरी। इन्हीं के टाइम में यही बताने के लिए हम सोच रहे थे। इन्हीं के टाइम में कौन आए थे? तो मोहम्मद हिदायतुल्ला आए थे, जो कि कौन थे? मुख्य न्यायाधीश थे। फिर आए कौन? बीबी गिरी। उसके बाद फिर कौन आए? फारूक अहमद अली। और फिर 7वां में कौन आए थे? ज्ञानी जैल सिंह। जबकि 6ठा में कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। जो नीलम संजीव रेड्डी के बारे में हम बताए थे कि निर्विरोध रूप से चुने गए थे। तो कौन से राष्ट्रपति थे? तो छठे थे। कौन थे? छठे थे। और उसी तरह एपीजे अब्दुल कलाम 11वें थे। और 12वां में कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो पहली महिला थी। पहली महिला थी। और 12-13 में कौन थे? तो प्रणब मुखर्जी थे। 14 में रामनाथ कोविंद, जो बिहार के राज्यपाल भी थे, यहाँ पर है। और
अभी 15वां में कौन है, तो 15वां में कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। तो इसी तरह से आप याद रखिएगा कि पूछेगा कि कौन कब किनका कार्यकाल था। तो आज इतना ही, अगला दिन लेके आएंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।